हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट वीडियो में फिर से आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा हमको एक जो पॉइंट पढ़ना है, डेट वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इसके पॉइंट पढ़ना मतलब हमको ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिया गया है, ठीक है, ये ओम्स लॉ को वेरिफिकेशन के लिए ही दिया गया है। ठीक है, अब जैसे ओम्स लॉ जो आपको जैसे आपको वहाँ पे एक नोट में लिखा गया था क्या कि ओम्स लॉ अगर जो ग्राफ होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट का जो वर्सेस ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा और बोले थे कि वैलिड फॉर ओम्स लॉ के लिए है। ठीक है, तो यहीं पे आप देख लेते हैं ओम्स लॉ को कैसे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अभी हम लोग फिर से जो नेक्स्ट पढ़ने जाना है, ठीक है, डेट इज अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें जो वेरिफिकेशन में जो कुछ जो लिखते हैं कैसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे क्या, मेक कंप्लीट सर्किट, एक कंप्लीट सर्किट बनाएंगे। ठीक है, यूजिंग क्या क्या यूज करेंगे, सर्किट यूजिंग क्या क्या हमको यूज करना है ये लिखना है। डेट अमीटर होगा, अमीटर होगा। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, वोल्ट मीटर यूज करेंगे, वोल्ट मीटर यूज करेंगे। रेसिस्टेंस यूज करेंगे। ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंस जो होगा, रेसिस्टेंस होगा, बैटरी होगा और स्विच होगा, और एंड स्विच। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग यूज करेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी ये जो सबसे पहले लगाएंगे तो करेंगे क्या। सबसे पहले हमको क्या फर्स्ट मतलब करना क्या होगा। ठीक है, क्लोज की जो की है, मतलब इसको हम स्टार्ट कर देंगे ताकि करंट फ्लो करना शुरू हो जाए। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, क्लोज द की so that current start to flow, so that current start to flow। ठीक है, अब इससे करंट जाना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे इसमें करंट गया, यहाँ से करंट जाना अगर शुरू कर दिया, ठीक है, तो करंट जाना शुरू कर देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे, इसका ये रेसिस्टेंस के अलावा। तो ये भी लिख देते हैं, नोट डाउन क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके किसके बीच का, अक्रॉस द रेसिस्टेंस आर। ठीक है, आर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, हम ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेजर कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट में क्या करना है, नाउ फिर से क्या करेंगे, नाउ मूव क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पे लाएंगे, फिर बाद में यहाँ पे लाएंगे, फिर बाद में यहाँ पे लाएंगे, फिर बाद में यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि नाउ मूव द नॉब ऑफ। ठीक है, ये इसको, इस डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो यहीं पे इसको लिखते हैं रेओस्टेट, सो दैट करेंट इन सर्किट इंक्रीजेज। ठीक है, सर्किट में क्या होगा, करंट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अगला क्या, अब जैसे ही इसको मूव करेंगे तो फिर से क्या, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो हमारा पोटेंशियल कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा। ठीक है, जो चेंज आएगा तो क्या करेंगे, हम फिर से अब ये लिखते हैं, अगेन नोट क्या, पीडी अक्रॉस पीक्यू, इस पीक्यू के बीच का ऑफ रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस आर के बीच जो पीक्यू पॉइंट है, इसके बीच का फिर से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमको कितना बार करना है। ठीक है, सिमिलरली मूव द नॉब थ्री, एक बार तो हो चुका, 3 मोर टाइम्स। ठीक है, उसी प्रकार से 3 और बार क्या करेंगे, हम नॉब को क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब जो नॉब मूव करेंगे तो हमारे पास अलग अलग डाटा आएगा। ठीक है,
अब उसी जो डाटा को क्या करेंगे, हमें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, अगर वो डाटा पे हमारा ग्राफ प्लॉटिंग हो गया, प्लॉटिंग करने के बाद और किसके किसके बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का क्या करेंगे, हमको अति करना है। ठीक है, और उसको जब जैसे ही प्लॉट होगा, प्लॉट करने के बाद उस ग्राफ को हम देखेंगे। अगर वो ग्राफ हमारा क्या हो, इफ़ दैट ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, तो हम कहेंगे कि हमारा ओम्स लॉ क्या है, सही है, हमारा ओम्स लॉ सही हो गया, दैट इज राइट, मतलब हमारा ओम्स लॉ सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ यूजिंग द स्टोर्ड डाटा, जो डाटा हमारे पास स्टोर हो गया, ये हो गया डाटा, प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ को प्लॉट करेंगे, पीडी वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करेंट, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या, इफ़ द ग्राफ ऑब्टेन्ड, अगर ग्राफ आपको मिला, ग्राफ ऑब्टेन्ड इज अ स्ट्रेट लाइन, is a straight line, then it verify ohms law। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ जो मिला, तब हम कहेंगे कि हमारे ये ओम्स लॉ को वेरीफाई किया है। ठीक है, ये था हमारे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ था। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट था वो था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को कॉम्बिनेशन करेंगे, उस पॉइंट के बारे में पढ़ने थे। ठीक है, क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, अब जैसे रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हम दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, वही दो तरह के कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है, इंड टू इंड अगर लगाएंगे। ठीक है, तो इंड टू इंड लगाएंगे तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर क्या करेंगे, इंड टू इंड नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, इंड टू इंड में क्या हो गया हमारा, इंड टू इंड की जैसे अगर हम बात करते तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये है एक इंड, दो हो गया, तीन। ठीक है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, मतलब इसको नाम दे ABCD। ए बी एक हो गया, दो ये R1 है, ये R2 है, ये R3। इसमें क्या है, इन टू इंड में नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, ये इस प्रकार यहाँ। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दो तरह का रेसिस्टेंस, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में हम दो प्रकार के पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज अवर कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस में, फर्स्ट हमारा सीरीज होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते, वी विल स्टडी अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे बजाते, ताकि मतलब इस इक्वेट करके हम निकाल लेंगे ताकि आसानी से हमको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, सबसे पहला। ठीक है, सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे पहले डिफिनेशन, व्हेन टू और मोर रेसिस्टर are connected end to end, then it is called सीरीज कॉम्बिनेशन। तब उसको क्या बोलेंगे, हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। चलिए, उसके साथ साथ एक पॉइंट और, जो सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमारा होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज को देखिए दोनों में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक जो मेजर डिफरेंस हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्या है, कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन उसमें वोल्टेज हमारा क्या होगा, मतलब वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा,
और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होगा। तो इसमें लिखेंगे करंट इज कांस्टेंट, सबसे मेजर डिफरेंस। ठीक है, करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसी के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। उसी डायग्राम के हेल्प से हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं किसी दो रेसिस्टर के बीच का। ठीक है, उसी रेसिस्टेंस के बीच का हम यहाँ पे इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, पहले डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। चलिए, इस डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, हमारे पास दो रेसिस्टेंस है, R1 है और R2 है। ठीक है, इन दोनों का बीच का जो रेसिस्टेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसके BC के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के अगर हम बात करते तो ए से लेकर सी तक के हमारे पास टोटल वोल्टेज भी है, ए से और एक और सी का। अगर वही बात करते हैं टोटल रेसिस्टेंस है तो हमारा आर है। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर से आई करंट फ्लो किया गया है। अब इसमें क्या होता है, यही चीज़ को यहाँ पे हमको देखना है। मतलब कैसे कैसे, मतलब हम यहाँ पे प्रूफ करें, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ या डेरिवेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में रहता ही है। चलिए लिख लेते हैं क्या, सपोज मान लेते हैं हम लोग टू रेसिस्टेंस RESIS रेसिस्टेंस R1 and R2 are connected in series, are connected in series such that, इस प्रकार से such that potential difference of R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 and R2 is V2। ठीक है, तो इसलिए टोटल क्या हो जाएगा, V इज इक्वस टू V1 प्लस V2। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान ले रहे हैं। ठीक है, नाउ फिर से सपोज क्या कर ले हैं, नाउ सपोज जो टोटल रेसिस्टेंस कितना है, हमारा यही सब लिख दे रहे हैं। सपोज टोटल रेसिस्टेंस BR और एंड द करेंट कितना है, BI। टोटल रेसिस्टेंस कितना है, R है हमारा। ठीक है, और करंट कितना है, I है। ठीक है, इसलिए बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या समझेंगे, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वस टू I R, इक्वेशन नंबर 2। नाउ चूँकि अब देखिए, अभी हम बताया क्या, इससे करंट क्या होगा, सेम कांस्टेंट करंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो करंट अगर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं क्या, सिंस सेम करेंट दैट इज, वो क्या हमारा करंट I है, फ्लोज थ्रू बोथ रेसिस्टेंस, दोनों रेसिस्टेंस से, बोथ रेसिस्टेंस R1 एंड R2 दोनों से फ्लो कर रहा है हमारा। ठीक है, तो इसलिए ओम्स लॉ से क्या हो गया, बाई ओम्स लॉ। चलिए V1 इसको लिख लेते हैं, V1 इज इसको I प्लस R1 हो गया। देखिए V1 इसके लिए I करंट कितना था, I था, और रेसिस्टेंस कितना R है, तो इसको इक्वेशन थर्ड। उसी प्रकार V2 के लिए यहाँ पे लिख लेते अगेन, V2 के लिए क्या होगा, करंट तो सेम है, रेसिस्टेंस कितना हो गया, R2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4 मान लेते हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 4, 3 और 4 को ऐड कर दें। ठीक है, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा, V1 प्लस V2 इज इक्वस टू I प्लस R2 हो जाएगा, I प्लस R1 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से दोनों को कॉमन हम निकाल लेंगे, दोनों कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, I कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा R2 प्लस R1। कोई दिक्कत यहाँ तक की, ठीक है नहीं।
अब देखिए यहाँ पर R2 + R1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए V इक्वल्स टू क्या है, इक्वेशन 2 से V इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे I इक्वल्स टू R2 + R1, कोई दिक्कत, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, कोई दिक्कत, ठीक है। V इक्वल्स टू आई, तो यहाँ से आप देखिए ये दोनों कैंसिल, करंट कांस्टेंट है तो कैंसिल, ठीक है, तो इसलिए हो गया R इक्वल्स टू R1 + R2, ठीक है। और यही तो आपको बताया था कि जब अगर सीरीज में रहेगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस ऐड हो जाता है, ठीक है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड होगा। इस प्रकार से हमारा दैट इज वी हैव स्टडीड अबाउट द, ठीक है, किसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब इसमें क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब ये दो रेसिस्टेंस या दो से अधिक रेसिस्टेंस क्या होगा, कैसे कनेक्ट होगा, ये इन टू इन नहीं कनेक्ट होगा, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट होगा। लिखेंगे क्या, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस connected in parallel to each other, parallel to each other, then it is called पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होगा, जो वोल्टेज होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो लिखेंगे क्या, वोल्टेज इज कांस्टेंट, इसमें क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इसके लिए भी इसका भी हम क्या पढ़ेंगे, वेरिफिकेशन, इसको भी कैसे कैसे हम लोग अथी करते हैं, इसको भी कैसे डिराइव करते हैं। डिराइवेशन आपको फिर से बता रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, इसमें भी हम दो ही ले रहे हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस हमारा एक R1 है, दूसरा R2 रेसिस्टेंस है। इससे करंट जो जा रहा है हमारा I1 जा रहा है, ठीक है, और इससे जो करंट जाएगा हमारा I2 जाएगा, ठीक है। टोटल करंट हमारा क्या है, I है, निकलेगा भी क्या, I, ठीक है। एक्चुअली होता है कुछ करंट लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे हम हीटिंग इफेक्ट वो वाला हम ये चीज़ नहीं यहाँ पे अथी करने जा रहा है, ठीक है। हमको डायरेक्टली अभी यहाँ पे, चलिए अब इसके लिए जो जो हर चीज़ लिखे हैं ये सब जो किए हैं जो कर लेते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे क्या, सपोज टू रेसिस्टेंस, दो चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितना लगाना लगा सकते हैं। टू रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड in parallel to each other, parallel to each other such that, इस प्रकार से करंट फ्लो थ्रू किसके किसके बीच का, R1 इज हमारा I1 होगा एंड R2 इज I2 होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से भी लिख सकते हैं टोटल करंट कितना हमारा I जा रहा है, तो I इज इक्वल टू I1 + I2, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं। नाउ अब दोनों का टोटल रेसिस्टेंस हमारे पास टोटल रेसिस्टेंस कितना है, R है, और वोल्टेज कितना है हमारे पास, V है। तो लिख लेते हैं नाउ आवर टोटल रेसिस्टेंस इज R एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V, इसलिए बाई ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर हो गया, ठीक है। तो ये करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V/R होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नाउ फिर से अब क्या लिखेंगे, हम बताया था क्या कि दोनों रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ रेसिस्टेंस कितना है हमारा
वी है, ठीक है। तो इसलिए ओम्स लॉ से लिख सकते हैं बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या लिखेंगे, I1 के लिए मतलब इससे कितना जा रहा होगा, तो I1 इज इक्वल टू वी बाई आर, तो क्या होगा हमारा भी टोटल ये वोल्टेज तो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो ये रेसिस्टेंस लेकिन अलग है, तो V/R1। इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 3 मान ले रहे हैं। उसी प्रकार से I2 के लिए अगर I2 की बात करें तो वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है और रेसिस्टेंस क्या है, R2 है। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए अब इक्वेशन एडिंग, वो दोनों इक्वेशन 3 और 4 था, एडिंग इक्वेशन 3 + 4, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा I1 + I2 इज इक्वल टू क्या था, V/R1 था, एक बाई V/R2 यही था, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा हमारा ऐड करके, टोटल ये करंट हमारा क्या था, I था, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, अगर कॉमन ले रहे हैं V को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/R1 + 1/R2 बचेगा। अब देखिए ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R होगा, V इधर 1/R1 + 1/R2, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं सिंस V इज कांस्टेंट, वोल्टेज क्या था हमारा कांस्टेंट था, कांस्टेंट है, इसलिए V/R इज इक्वल टू V इंटू 1/R1 + 1/R2। ये वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल हो गया, इसलिए 1/R इज इक्वल टू, इसको R इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, 1/R1 + 1/R2, इसलिए रेसिप्रोकल हमको करना होता है, ठीक है। ये हुआ गया, दैट इज आवर फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। चलिए अब आते हैं इस पर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं, इस क्वेश्चन होगा जिसमें एक डायग्राम है, डायग्राम से रिलेटेड कुछ से कुछ पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया हमारे पास 3 रेसिस्टेंस दिया गया है जो पैरेलल में कंबाइंड है, हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स दिया गया वो 12 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है। इससे हमको पूछा क्या क्या गया है, करंट थ्रू ईच ओम, मतलब 4 ओम से कितना करंट जाएगा, 8 ओम से कितना जाएगा और 12 ओम से कितना करंट जाएगा, ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या, टोटल करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में टोटल कितना करें, यहाँ से कितना करंट, मतलब टोटल कितना करंट हुआ होगा, और ये तीनों रेसिस्टेंस को जो कि मतलब R इक्विवेलेंट, हमको ये तीनों चीज़ हमको अथी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो V दिया गया, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट लिख देते हैं, रेसिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 4 ओम, R2 इज इक्वल टू 8 ओम, R3 इज इक्वल टू 12 ओम, ये तीनों ओम रेसिस्टेंस दे दिया गया है। अब चलिए आते हैं, ठीक है। अब ए नंबर, फर्स्ट नंबर से आते हैं। सबसे पहले करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, ठीक है। सारे रेसिस्टर से करंट कितना होगा, ठीक है। तो हमारा जानते हैं क्या, करंट इज इक्वल टू V/R, मतलब PD लिख लेते हैं V/R, ठीक है। तो इसलिए फ्रॉम, पहले 4 ओम के लिए, 4 ओम रेसिस्टेंस के लिए बात करते हैं। 4 ओम के लिए क्या हो जाएगा हमारा, I इज इक्वल टू, इसको हम I1 मान लेते हैं, I1 इज इक्वल टू क्या हो गया, V वोल्टेज कितना हमारे पास 12, ठीक है। ये कितना है नीचे, किसके, 4 ओम के लिए 4, कितना हो जाएगा हमारे पास 3 एम्पियर, ठीक है। 4 फ्रॉम नहीं, 4 8 ओम रेसिस्टेंस, 8 ओम के लिए बात करते हैं, तो ये हम आ गए I2 हो गया, वोल्टेज तो हमारा 12 ही है, नीचे 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 4 जा और 2 4 जा, मतलब 3/2, मतलब 1.5 एम्पियर हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 12 ओम, 12 ओम रेसिस्टेंस के लिए I3 हो जाएगा, ये हमारा I3 की बात करते हैं तो ये 12 क्या है 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, मतलब हमारे पास
पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हर एक से कितना करंट जाएगा। तो हर एक से बात करते हैं तो हर एक से हमारे पास कितना करंट जा सकता है, ठीक है। तो हर एक रेसिस्टेंस से हमारे पास कितना करंट जा रहा है, पहला से 4 ओम से जा रहा है जो 3 एम्पियर है, 8 ओम से 1.5 और 12 ओम से 1 एम्पियर हो रहा है, ठीक है। फिर टोटल करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो टोटल करंट इन द सर्किट इसको भी टोटल करंट इन द सर्किट, तो टोटल करंट इन द सर्किट लिखेंगे टोटल करंट इन सर्किट। पहला से कितना था 3 एम्पियर था, दूसरा से कितना था 1.5 एम्पियर था और तीसरा से कितना था 1 एम्पियर था। तो 3 4 5 मतलब 5.5 एम्पियर टोटल करंट रहा। सी नंबर में क्या है, टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, मतलब उस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस क्या है, तो लिखेंगे टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट। टोटल रेसिस्टेंस सर्किट की जैसे बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 क्या है, पहला कितना था हमारा 4 ओम था, 1/8 ओम और 1/12 ओम, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 4 8 12 का हो जाएगा डायरेक्ट जाके 24, ठीक है। 24 एलसीएम हो जाएगा हमारा। अब चलिए 4 6 जा 8 3 जा 12 2 जा हो जाएगा कितना 11/24, मतलब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11/24, इसलिए R इक्विवेलेंट हो जाएगा 24/11 ओम। टोटल रेसिस्टेंस इतना हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, हाउ विल यू कनेक्ट 3 resistor of resistance 2 ohm 3 ohm and 6 ohm to obtain a total resistance of A में 4 ओम, बी में 1 ओम, ठीक है। हमारे पास ये 3 रेसिस्टेंस दिया गया है, 3 रेसिस्टर दिया गया 2 3 और 6, ठीक है। हमको इसमें बताना है क्या कि हमको तीनों के कैसे कनेक्ट करें ताकि हमारा पहला 4 ओम रेसिस्टेंस मिल जाए, दूसरा 1 ओम रेसिस्टेंस, मतलब आर इक्विवेलेंट जो हमारे पास आए 4 ओम आए और 1 ओम आया, मतलब दोनों अलग अलग है इसमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले सोचेंगे क्या कि जो हमारे पास दोनों के सबसे पहले हम सोचेंगे कि क्या दोनों को सीरीज में लगा लेते हैं। तो सीरीज में अगर लगाते हैं हम सबको, तो सीरीज में लगा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 3 5 5 6 11 ओम हो जाएगा, जबकि कोई नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले दूसरा क्या सोचेंगे, ऐसा सोचे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये सोचेंगे हम लोग। दूसरा पहला को क्या करते हैं हम लोग सीरीज में करते हैं, ये दोनों को पैरेलल कर देते हैं। तो पहला सीरीज हो गया 2 ओम, ठीक है। ये हो गया 6, तो 3 और 6 का कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा इसका, तो 1/2 हो जाएगा इसका 1/2, और इधर हमारे पास कितना है 2 ओम रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो 1/2 उसको आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 4, हाँ मतलब पहले इसमें फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, चलिए और फर्स्ट केस के लिए हम सबसे पहले ए वाले बना लेते हैं सॉल्यूशन। क्या कहें, एक को हम क्या करेंगे 2 ओम वाला के सीरीज में बोले हैं, और दूसरा जो बच गया, ठीक है, इनको क्या बोले थे पैरेलल बोले थे लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 ओम रेसिस्टेंस हो गया, ये हो गया 3 ओम रेसिस्टेंस और ये हो गया 6 ओम रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसको सबसे पहले यहाँ पे फिगर से अगर हम लोग बनाते हैं तो पहला इसको ऐसे छोड़ देते हैं, सॉल्यूशन ए का सॉल्यूशन हमारा सबसे पहले क्या करेंगे 4 3 ओम एंड 6 ओम
पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके लिए हम लोग कर ले तो क्या हो जाएगा हमारा 1/r इक्वलेंट इजुकस टू 1/3 प्लस 1/6 इजुकस टू क्या हो जाएगा 6 होता है 3 2 जा 2 + 1 3/6 मतलब 1/2। ठीक है, तो 1/r इक्वलेंट इजुकस टू हो गया 1/2। ठीक है, तो r इक्वलेंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बच गया ये बच गया हमारे पास ये डायग्राम है। ये 2 ओम है और ये 2 ओम है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा नाउ अगर देखें तो 2 + 2 इजुकस टू 4 ओम। इस प्रकार से हमारा पहला क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बी नंबर के लिए देखिए क्या करते हैं। अब क्या हमको 1 ओम रेजिस्टेंस लगाना, तो अब तीनों को क्या सीरीज में तो नहीं आया था, तीनों को पहले में लगा के देखते हैं। तो तीनों को पहले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तीनों का तीनों क्या है पैरेलल में लग गया। तीनों का तीनों पैरेलल में लग गया तो यहाँ 2 3 6 तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 3 6 का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारा 18 हो जाएगा। हाँ, चांसेस है हो जाने का। एक सेकेंड हम देख ले रहे हैं। चलिए ठीक है, ये हो 2 ओम है, ये 3 है, ये 6 ओम है। ठीक है, तो क्या होगा 1/r इक्वलेंट इज इक्वस टू 1/2 + 1/3 + 1/6 हो गया। इस सब का एलसीएम 18 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 3 6 जा 6 3 जा हाँ लगभग आ गया हमारे पास 18/18 के इक्वस टू कितना हो गया 1 ओम। तो इस प्रकार से हमारा हो गया, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और साथ साथ जो हमारा जो अब लास्ट एक और चीज़ बच गया डैट इज ठीक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है, मतलब उसको कैसे हीट मतलब अगर क्या जैसे तो हम लोग अभी यहाँ पे टोटल करंट जैसे अति कर दे मेजर कर दे एक्चुअली होता नहीं है, टोटल करंट होता नहीं है। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, ओके थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।